भारत और पाकिस्तान युद्ध की कगार पर खड़े हैं। दोनों देशों के बीच गठित लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा पर जबरदस्त फायरिंग हो रही है, जिसका शुरुआत भी पाकिस्तान की ओर से ही हुई है। दरअसल एक सप्ताह पहले शिमला समझौते को स्थगित करने के बाद से पाकिस्तान लगातार एलओसी पर फायरिंग और बमबारी कर रहा है। भारतीय सेना भी इसका माकूल जवाब दे रही है। अब आपको बताते हैं कि यह लाइन ऑफ कंट्रोल है क्या। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में स्थित एक सैन्य नियंत्रण रेखा है। यह कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, बल्कि वह रेखा है जो भारत और पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों को अलग करती है। इसकी लंबाई लगभग 740 किलोमीटर है और यह जम्मू के अखनूर से लेकर सियाचिन ग्लेशियर तक फैली हुई है। एलओसी का गठन 1947-49 के भारत-पाक युद्ध के बाद हुआ था, जब संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से संघर्ष विराम हुआ और एक सीज फायर लाइन बनाई गई। 1971 के युद्ध के बाद 1972 में हुए शिमला समझौते के तहत इसे लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया। एलओसी पर दोनों देशों की सेनाएं तैनात रहती हैं और यहां अक्सर गोलीबारी, घुसपैठ और तनाव की घटनाएं होती रहती हैं। एलओसी के पास स्थित इलाकों जैसे पुंछ, कुपवाड़ा, उरी और केरन में आम नागरिक भी संघर्षों से प्रभावित होते हैं। 2016 में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर एलओसी पार कर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था। बता दें, भारत की ओर से इसमें जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल हैं और पाकिस्तान की ओर से इसमें गिलगित और बाल्टिस्तान सहित पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके शामिल है। बता दें कि 3 जुलाई 1762 को हस्ताक्षरित शिमला समझौते ने आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम रेखा का नाम बदलकर नियंत्रण रेखा और एलओसी नाम दिया। शिमला समझौते ने ही 1771 के भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त किया। इस समझौते के तहत ही युद्ध विराम रेखा का नाम बदलकर दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा रखा। दोनों देशों ने अपनी अपनी स्थिति की परवाह किए बिना इसे बनाए रखने का वादा भी किया। यह रेखा मूल रूप से 1949 की मूल युद्ध विराम रेखा के समान ही है, जिसमें कुछ मामूली संशोधन किए गए हैं। पहलगाम में आतंकी वारदात के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को निलंबित किया, तो जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौता समेत सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने की बात कही है। पर हकीकत तो यह है कि शिमला समझौते की शर्तों का पाकिस्तान हमेशा उल्लंघन करता रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पाकिस्तान शिमला समझौते को नहीं मानता, तो भारत के लिए भी इसकी शर्तों से बंधे रहना जरूरी नहीं। नियंत्रण रेखा का सम्मान इस समझौते की प्रमुख शर्तों में है। समझौते से पाकिस्तान के हटने के बाद अब भारत के लिए भी एलओसी को पार करने का विकल्प खुला है। वैसे भी पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। आतंकवादियों द्वारा किसी भी संभावित घुसपैठ प्रयासों को विफल करने के लिए सेना की तैनाती और निगरानी बढ़ गई है। भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में जहां सीमा पार से घुसपैठ की आशंका है।